सनातन धर्म की जय। हमारे शरीर के अंदर, जैसे मैंने बार बार बताया, आत्मा विराजमान है, परमात्मा का एक अंश। हमारे अंदर फिर तंत्र विद्या से कोई भी कहीं से कोई छोड़ देता है, कोई भी बीमारी, वो कैसे एंटर करती है, कैसे प्रवेश करती है। कोई भी इंसान मर गया, कोई भी दुबला पतला किन्हीं भारी बीमारियों से, किन्हीं भी इच्छाओं में डूबा हुआ, उसकी आत्मा भटकती है अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए, हमारे शरीर में कैसे आ जाती है। ये आपने बहुत जगह देखा होगा, लोगों के अंदर मरे हुए लोगों की आत्माएं बोलती हैं और लोग जगह जगह घूमते रहते हैं, धागे तबीज बदलवाते हैं। क्यों होता है ऐसा? और हम बार बार ठीक होते हैं, फिर बार बार वो ही घटनाएं क्यों घटती हैं? जिंदगी भर हम अपनी बीमारी के उतारे और लोगों पे उतारते रहते हैं, तांत्रिक भगत शानों के कहने से, चौराहे में रख रख के या किसी के घर में फेंक देते हैं। कुछ भी ऐसी ऐसी क्रियाएं करने पे मजबूर हो जाते हैं, खुद अपनी सुख शांति बनाने के लिए। क्यों होते हैं बार बार? मान लिया आप कहीं भी गए, आपको आराम पड़ा एकदम, और फिर क्यों हो रहे हैं, फिर क्यों हो रहे हैं? ये तो एक लंबा विषय हो जाएगा। मैंने जैसे पहले बताया है, आपके शरीर का शोध नहीं हो रहा, आपके शरीर में बीमारियों को शांत किया जा रहा है। आपके गृहस्थ आश्रम में भी जो खलबली मची हुई थी, बेचैनी, गलत शक्तियों का जो प्रवेश हो गया था, उनको शांत किया गया। तो जो मैं इस सिद्धि पे जोर दे रहा हूं, हमारी माताएं बहनें, बहुत सारे परिवार बहुत परेशान हैं, भटकाव में हैं, और जितने लोग हमारे से जुड़े हुए हैं इस वीडियो को पूरा भी नहीं देखते। ये जो वीडियो में डालता हूं, ये हमारे किसी तरह प्रचार का माध्यम भी नहीं बन सकते। नहीं तो मैं आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं, इन्हें अपने ग्रुप में शेयर करें। कम से कम आप तो पूरे परिवार में सभी लोग देखें, आपके बच्चे युवा हैं, उनको भी दिखाएं, समझाएं, ताकि वो जिन लोगों में बैठते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, उनके घरों में बहुत परेशानी होगी, उनको बताएं। जो ये अपनी सिद्धि है, इसमें बीमारी तो खत्म होगी ही होगी, मतलब मुक्ति पाएगी आपके शरीर से, भले थोड़ा टाइम लगे। उसके साथ साथ आपके अंदर जो आपकी आत्मिक शक्ति है, जिसके कमजोर होने के कारण कोई भी तांत्रिक आपके अंदर भय पैदा करता है और कुछ भी छोड़ देता है, आपके जीवन को बर्बाद करता है, वो नहीं कर पाएगा। जब आप नियम से ध्यान करेंगे, अंतर ध्यान करेंगे, परमात्मा से कृपा मांगेंगे। इसमें कई तरह के मैंने प्रयास किए हैं, इस शक्ति को लेकर, इस सिद्धि को लेकर। तो आत्मिक तौर पे मजबूत होना जरूरी है, मेरा बार बार यही प्रयास रहेगा। आपने ये माना, चलो भाई कट गया कलेश, गले में धागा बांध रखा, अपने ताबीज, घर के बाहर कीलें ठोक ठोक पागल हो गए, किसी ने उड़द पड़ के दे दी, अपनी बीमारी उतार के और किसी घर में फेंक रहे हैं। कैसे कैसे अनुष्ठान, कैसी कैसी क्रियाएं, ऐसे बेढंगे और अंधविश्वास और पाखंड के मार्ग को अपनाने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं शांति पाने के लिए। शारीरिक शांति, आत्मिक शांति नहीं, केवल शारीरिक शांति मिलती है, वो भी फिर कुछ दिनों बाद वही। तो हमें क्या करना है? ध्यान के माध्यम से अपने शरीर के अंदर जो नकारात्मक प्रभाव है, हमारे सेल्स
ये भी जीवित कोशिकाएं हैं, जीव हैं। किन्हीं कारणों से जब ये कमजोर पड़ते हैं, ये भी मौसम के प्रभाव से, केमिकल प्लांट्स के प्रभाव से, मोबाइल टावर्स के प्रभाव से, इनकी वेव्स, मौसम चेंज होता है उसके प्रभाव से नेगेटिविटी हमारे शरीर में खींचते हैं, उनका प्रभाव खींचते हैं। और जब आत्म शक्ति मजबूत होती है तो हमारा विवेक मजबूत होता है, हमारे विचार मजबूत होते हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होती है, हमें कोई बहका नहीं सकता, हम सत्य के पथ की ओर बढ़ते हैं। और इसी सिद्धि में महायोगी अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान ने हमें रास्ता दिया कि हम आत्मा से परमात्मा का मिलान करें, इस प्रकृति का मिलान करें, इस सकारात्मक ऊर्जा को अंतर ध्यान के माध्यम से जोड़ें, और हमारे शरीर के अंदर जितनी कोशिकाएं हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो, और हम फिजिकली भी जो बीमारियां हैं उनसे राहत पाए। तो अपने जीवन को ठीक करना है, खाली शरीर को नहीं। और जीवन कब ठीक होगा? जब हम आत्मिक तौर पे मजबूत होंगे, हमारे शरीर में नेगेटिविटी नहीं आएगी, हमारा शरीर उसको बैक करेगा। यज्ञ हवन, अगर मैं कहता हूं आपको, मैं आपको ये कहता हूं, अगर सभी लोग इसमें जुड़े, जो महाराज जी की कृपा से हमें यज्ञ करने का रास्ता मिला, अगर एक छोड़कर पांचवें घर में भी ये यज्ञ होना, तो विकार रहित हो जाएगा ये पूरा संसार। इतनी पॉजिटिविटी है इस सिद्धि में। पर क्या करूं, लोग सोच समझकर विवेकहीन होकर इस सिद्धि को बर्बाद करने का कार्य करते हैं, या सब कुछ समझकर वापिस उसी लाइन पे चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग यहां पर आए, जीवन जिनका खराब हो रहा था, उन्होंने परमात्मा को महसूस किया, उसकी गति को महसूस किया, उसका साक्षात्कार तक किया, और फिर भी बेचैन होकर बैठ गए, विचलित हो गए। कितनी दुर्भाग्य की बात है उन लोगों के लिए। पर न जाने क्या उनका विवेक काम नहीं कर रहा। तो सिद्धि से जुड़ें और परमात्मा का ध्यान करें, उसकी कृपा पाएं, जीवन को ठीक करें पूरे। और आपको खुद ही खुद को खोजना है अंतर ध्यान के माध्यम से। जब आपने स्वयं को पा लिया तो समझना आपको जीना आ गया, जीवन जीना आ गया। तो वीडियो को सभी शेयर करेंगे, लोगों को समझाएंगे कैसी बीमारियां हैं, रास्ता मिलता है। पर जो लोग यहाँ पे जुड़े, ये माने कि एक रिसर्च है, अंतर ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा की खोज है, उस सकारात्मकता की खोज है, खुद अपने आप को पाने की खोज है, अपने जीवन को सफल बनाने की खोज है। तो प्रचार करें। और कोई भी कैसी भी बुरी शक्तियां हैं, बुरी बीमारियां हैं, रिपोर्ट में बीमारी नहीं आती, आप प्रताड़ित हैं, रिपोर्ट में बीमारी आ रही है, दवाइयां काम नहीं कर रही, समाधान होगा। तो किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, उनसे मिलें। और अभी कल 29 तारीख को मंगलवार को नाग पंचमी है। हमारी सिद्धि में नाथों का और नागों का विशेष प्रभाव है, विशेष कृपा है। सभी नाग देवताओं को मैं प्रणाम करते हुए, कल नाग देवताओं का पर्व है, तो गोरक्षटीला पे जारवीर जी के वहां पद्मनाग का स्थान है, एक वहां पे कृपा यज्ञ किया जाएगा नाग पंचमी पे। सभी के ऊपर नागेश्वर भगवान की कृपा बनी रहे, और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान जो भटकाव में हैं, विचलित हैं, सबको सद्बुद्धि रहे।
और सिद्ध पीठ की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। सभी को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।